देखो दिख रही है निफ्टी परफेक्ट। के चार्ट देखते हैं पहले, सबसे पहले। पहले हम देखते हैं निफ्टी को ना, हम जो आप बोलते हो लेवल ड्रॉ, वो लेवल ड्रॉ सिखा देता हूँ मैं आपको। निफ्टी पहले हम ना निफ्टी का मूड माहौल समझेंगे, निफ्टी में हो क्या रहा है। निफ्टी का यहाँ पे बेस बना है ये, उसके बाद निफ्टी एक अप ट्रेंड में है। ठीक है मैम। ये, हाँ परफेक्ट। यस। ठीक है मैम, अब इसको ना हम, ये भी चैट जो चार्ट है वो है एक दिन की, उसमें तो हमने दिन में देख लिया कि निफ्टी ना अभी हमारा अप हम्म। ट्रेंड में है। निफ्टी ने अब यहाँ से अपना बॉटम बनाया है, उसके ओके। बाद ऊपर चल रहा है। ठीक है, लगभग ये जो अब 16,900 के आसपास का ये हमारा सपोर्ट लिया है, उसके बाद ऊपर चल रहा है। अब हम निफ्टी को ना 5 मिनट पे लेके आएंगे, अगर हमें निफ्टी में ट्रेड करना है तो हम इसको अगर 5 मिनट में लेके आएंगे तो ये बन के आएगा आपका 5 मिनट में ये आपको साफ साफ दिखेगा कि क्या लेवल है। अब आप देखना, ये आपके इंडिकेटर्स की लाइन कैसे आई? ये मैंने ड्रॉ कर रखे, इंडिकेटर नहीं है, मैंने ड्रॉ कर किया हुआ है। ये मैं सेव ओके। कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये सपोर्ट और जो आप बोलते हो रेजिस्टेंस, वो ये है मैम, ये इंडिकेटर नहीं है। डन डन, हाँ जी, समझ रही है। ये आज शाम से आप भी बनाना शुरू कर दोगे। देखो मैम, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। देखो, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है मैम, और अगर हम कहीं पीछे जाएंगे तो पीछे भी इसने समझ पकड़ गई लिया कि इस साइड, इस पे ये सपोर्ट वो है मैम। डबल बॉटम। हाँ, वो आपने जो बनाया था वो डबल बॉटम सपोर्ट थी ना? हाँ जी मैम। अब ये यहाँ पे इसने टप्पा खाया, सपोर्ट लिया, और हमारा हाँ पहला जी। टारगेट, ठीक है। ये इसने सपोर्ट लिया, पहला टारगेट एग्जिट। फिर इसने दोबारा अपना नीचे का बॉटम बनाया, दोबारा इसने पहला टारगेट दिया, एग्जिट। अब एग्जिट हमें कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। अगर ये दोबारा इसको रिटेस्ट करे, इसने यहाँ पे रिटेस्ट गया, नीचे गया, ऊपर आया। अब इसने यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे टाइम बिताया है, इसने यहाँ पे टाइम बिताया है लगभग 5, 10, 15, 20 मिनट इसने यहाँ पे टाइम बिताया है। एक कैंडल 5 मिनट की है, तो यानी ये ऊपर आन इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे इसको क्रॉस करेगा, हमारा अगला लेवल स्टार्ट हो जाएगा। अगला जो क्या लेवल है, अगला लेवल मैम ये वाला है, ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा अगला लेवल। 18,258 पे बाय करेंगे और 18,295 पे सेल करेंगे, पहला टारगेट। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं है, इतना इजी है अगर आप इसको सिंपल वे में समझोगे। अब मैम यहाँ देखना, इस वाले उसमें इसने काफी समय बिताया है, लास्ट डे ये रहा। हाँ। ये तारीख है इसमें 24 मई को। लगभग आप अगर देखोगे तो 1 बजे से लेकर के इसने जो है 2:30 बजे तक इसने यहाँ पे टाइम बिताया है, मतलब 1.5 घंटा इसने इस हमारे रेंज में ट्रेड करा है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा, ये वाला ट्रेड नहीं बनेगा। अब जो ट्रेड बनेगा वो इसके ऊपर वाला बनेगा। होता क्या है मैम, अगर आपने ट्रेड यहाँ पे लिया है, यहाँ पे ये मॉर्निंग ट्रेड होगा, आप एक बार देखना। हाँ। 1 सेकंड, ये है आपका 3:25, मार्केट यहाँ पे खुला है, यहाँ पे ये 9:15 की कैंडल है। ये जो रेड कैंडल दिख रहा है आपको, यहाँ पे खुला है। उस सेटअप की मैं बात करता हूँ। इसने यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाया है, और उसके बाद ये फिर डायरेक्ट ऊपर चलता गया है। मान लो 18,368 पे खुला, 18,333 का इसने लो लगाया, और फिर इसने उस दिन क्लोजिंग कहाँ दी है,
18,000 कैंडल क्लोज है 18,491 क्लोज दिया है इसने। हमें कहाँ से लेवल मिला है? 9:15 का जो लेवल था मैम 18,350 और हमारा बंद कहाँ हुआ है 18,491। लगभग लगभग 125 का हमें एक ही ट्रेंड दिखा है। वो ट्रेंड कहाँ दिखा है? साफ साफ दिख जाता है आपको अगर आप इस पे चार्ट पर ट्रेड करते हो। ये सारे जो आपके लाइन मैंने बना रखा है मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें कुछ नहीं दिखेगा आपको, अब यहाँ पे आपको ड्रॉ खुद करना पड़ेगा। एक दिन पहले आपको इसका प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी हम इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। यहाँ पे इसने लो लगाया है एक लेवल, ये यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे फिर इसने सपोर्ट लिया है, दिख गया मैम? डन, परफेक्ट। अब आपको साफ साफ दिख जाएगा कि अगर तो इसने त्यागी जी मेरे को ये बताइए, जी मैम। मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये ये बोल रही हूँ कि आपने ये जो सेकंड लाइन ड्रॉ की है, सेकंड वाली हॉरिजॉन्टल, तो उसको वो बड़े वाले ट्रायंगल के टॉप, हाँ, इसको वो वाले टॉप पे क्यों नहीं की है जिधर पॉइंट है, और उसको नीचे क्यों की है? कहाँ पे जहाँ पे ये वाला, नीचे करो थोड़ा। इसकी बात कर रही हो आप? ये जो नहीं नहीं, नीचे नीचे, नहीं 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 नहीं, ये जो हल्का सा देखो आपने ट्रायंगल से थोड़ा सा नीचे लाइन ड्रॉ की है, तो वो उसके टिप पे क्यों नहीं लाइन ड्रॉ की है? इसकी किसकी बात कर रहे हो आप? ये जहाँ यही पे वाला अब त्यागी जी, यही जो आपने जो सेकंड लाइन ड्रॉ की है ना, क्या भाव पे? 18। हाँ हाँ, ये वाली, इसको ऊपर, हल्का सा ऊपर, ये टिप पे क्यों नहीं ड्रॉ की है लाइन? यहाँ पे हाँ, ये इधर क्यों नहीं ड्रॉ की है? हाँ जी, हाँ जी। मैम एक्चुअली अगर हम ऊपर की साइड इसमें अगर यहाँ पे हम नीचे से हम बाय करेंगे तो हमारा सपोर्ट होगा, ओके। ठीक है। हाँ जी, अब ये समझ गए हमारा सपोर्ट का, हाँ जी। ये रेजिस्टेंस है, इसके लिए अगर हमने यहाँ पे बाय किया है तो हमारा सपोर्ट हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब जब ये इसके ऊपर चला ओके। जाएगा ना मैम, तो ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा। हम्म। इसके लिए इसी ट्रेड के लिए हमारा ये सपोर्ट हो जाएगा अगली बार, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा इससे अगला परफेक्ट, बार। हाँ। तो हम रेसिस्टेंस सपोर्ट हो पे जाएगा, हमेशा हाँ लाइन जी, बनाए। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, ठीक और है, जब डन। आप एक दो बार बनाओगे ना ऐसे, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो निफ्टी की कर प्रैक्टिस रहा हूँ। करके, हाँ जी, हाँ जी। और अगर मैं आपको स्टॉक में भी हाँ जी, हाँ करके जी, मैं समझ दिखाऊंगा। गई। तो ठीक है, अगर ठीक है, निफ्टी डन। मान लो 17,000 पे चल रहा है, मान लो एक एग्जांपल 17,000 पे चल रहा है और 17,100 इसका अगला टारगेट है, तो जैसे 17,100 हो जाएगा ना, तो 17,100 इसका हाँ सपोर्ट जी, बन जाएगा मैम। ठीक है, ठीक है, डन। रेजिस्टेंस अगला टारगेट होगा फिर। अब मान लो, अगला टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं। अच्छा भाई, एक बात बताना यहाँ पे, ये जो लाइंस ड्रॉ की है ना, अभी जैसे हाँ कल की 26 तारीख का जैसे मार्केट खुलता है, तो वो हाँ रेड कैंडल बनाया पहले हाँ 9:15 पे, तो एंट्री कब लेनी है? या तो पहला सपोर्ट टूटे या तो फर्स्ट रेजिस्टेंस टूटे, तब लेना है क्या एंट्री? मतलब देखो, ऊपर जाए या नीचे जाए, देखो कैसे समझेगा? मेरा एक ना सेटअप है, उस पे मैं लगभग लगभग 200 से ज्यादा ट्रेड ले चुका हूँ। अब मैं बोल के समझाता हूँ पहले, फिर मैं चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। अगर निफ्टी अप ट्रेंड में है, जो मैंने आपको सुबह शुरू में ट्रेंड दिखाया है, अगर निफ्टी अप ट्रेंड में है और मार्केट किसी वजह से गैप डाउन ओपन हो गया है 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, ठीक है, हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 50 60 हाँ पॉइंट। और हाँ। होता ही है जनरली, आपको हफ्ते में 2 ट्रेड ऐसे मिल जाएंगे। तो अगर गैप डाउन ओपन हो गया है और निफ्टी अप ट्रेंड में है, तो पहली कैंडल का लो लगाने के बाद अगली कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो हमें वहां पे बाय कर ओके। लेना है आंख बंद करके, ठीक है, ओके। नंबर एक पॉइंट। नंबर दो, अगर पहली कैंडल के बाद, ये 5 मिनट की बात कर रहा हूं मैं, अगर 5 मिनट की अगली कैंडल फिर से रेड बन जाती है तो हमें एंट्री नहीं ओके, लेनी है। तो पुट। पुट ओके। अभी नहीं लेना है, पुट अभी नहीं लेना, पुट लेना है हमें सपोर्ट टूटने के बाद। अच्छा अच्छा। फिर हम अपने चार्ट पे आ जाएंगे।
सपोर्ट टूटने से पहले पुट नहीं लेना है। अगर तीसरी कैंडल फिर से रेड बनती है फिर हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। अच्छा लेकिन अगर पहली कैंडल रेड बनी, दूसरी कैंडल फिर रेड बनी, और तीसरी कैंडल जो रेड बननी स्टार्ट हुई है, क्योंकि शुरू में रेड ही बनेगी, और उसने दूसरी जो कैंडल हमारी बनी है उसमें उसको क्रॉस कर दिया है ग्रीन बन के, तो हम आंख बंद करके फिर से बाय करेंगे। अच्छा, फिर से ई की पोजीशन ले लेंगे ना। हाँ, अब हम इसमें निफ्टी मान लो निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। निफ्टी का मान लो कल की क्लोजिंग 18,250 की थी, और निफ्टी बाई चांस, और निफ्टी डाउन ट्रेंड में डेली 100 पॉइंट 50 पॉइंट डाउन में बंद हो रहा है, और निफ्टी किसी वजह से 18,300 पे खुलता है, ओके तो हम वहां पे सेल की पोजीशन के लिए अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। अच्छा। और पहला हमारा टारगेट हो जाएगा कल की क्लोजिंग। कल की क्लोजिंग तो उसके अभी लिए। ये जो लाइन, हाँ जी। ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये आपने देखा है क्या पिछला मतलब कैंडल का सपोर्ट या रेजिस्टेंस उसके बेसिस पे ना? तो नहीं। इसमें हमें हाँ, कल की क्लोजिंग, कल की ओपनिंग वो भी प्राइस कंसिडर करनी है क्या, एक मिनट या आप फिर हाई लो कल का? देखो, कल की क्लोजिंग में अगर आपका निफ्टी अप ट्रेंड में है, इस वाले में अभी अप ट्रेंड में चल रही है, और निफ्टी ने जो हाँ 40-50 पॉइंट आई थिंक परसों पहले दिन इसमें मंगल बुध में भी, बुधवार में इसमें 40-50 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। एक बार चेक करना ग्रुप पे, ओके। एक दिन कोई सर मैं दिन मिस कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन गैप डाउन ओपन हुआ था। तो निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, और निफ्टी का पहला जो टारगेट था वो कल की क्लोजिंग थी। चेक करना आप एक बार, बड़ा अच्छा सेटअप वर्क काम करेगा आपका, लगभग 50-60 पॉइंट आपको ऐसे ही मिल जाएंगे इस सेटअप पे। ओके, नहीं अभी मैं डेस्क पे नहीं हूँ, लेकिन मैं चेक कर लूंगा, एक बार फिर से बताना। मैं बोल के बताता हूँ आपको, अभी नोट करना प्लीज। अगर निफ्टी अप ट्रेंड में है। हेलो। हेलो। हाँ, त्यागी जी, वेंसडे को जो है, वेंसडे को मार्केट गैप डाउन ओपन। गैप डाउन ओपन हुआ था ना, और उसने जो लो हाई लगाया था, मतलब दूसरी तीसरी कैंडल उसने ग्रीन को क्रॉस कर दिया था। कल की क्लोजिंग को उसने उस तीसरी चौथी कैंडल में क्रॉस कर दिया था। चेक कर लेना आप, मेरे तो सेटअप है, मेरे तो याद है, आप एक बार चेक कर लेना। नहीं नहीं, सही है, सही बोल रहे हो। नोट करो, अगर निफ्टी अप ट्रेंड में है और किसी वजह से निफ्टी डाउन में ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है 50-60 पॉइंट, जो कि हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो पहली रेड कैंडल अगर बनती है और दूसरी फिर रेड बनती है, तो हम वहां पे एंट्री नहीं मारेंगे। तीसरी कैंडल अगर ग्रीन बनी और उसने जो दूसरी कैंडल बनी है उसको भी क्रॉस कर दिया ऊपर की साइड, और वो ग्रीन बड़ी है बड़ी कैंडल, फिर वहां पे हम अपनी बाय की पोजीशन बनाएंगे। और अगर पहली रेड कैंडल बनी है उसके बाद दूसरी ही ग्रीन बन गई है और उसने उसको क्रॉस कर दिया है, तो हम आंख बंद करके फिर से बाय करेंगे। सेम चीज डाउन साइड की बात करते हैं। निफ्टी किसी वजह से, निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में है, किसी वजह से गैप अप मिल गया उसको, कोई न्यूज आ गई हो, किसी स्टॉक का रिजल्ट आ गया हो, या किसी स्टॉक में कोई न्यूज आ गई हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और 50-60-100 पॉइंट उसमें गैप अप हो गया है, तो वहां पे हम कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे, वहां पे हम पुट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और आंख बंद करके जो टारगेट होगा वो कल की क्लोजिंग होगा, जो यस्टरडे का क्लोजिंग था ना, उसको, वो हमारा टारगेट हो जाएगा। उसको भी अगर काट के नीचे की साइड चलता है, तो कल का जो लो लगाया था उसने, जो भी उसने लो लगाया होगा यस्टरडे, वो वहां तक जाएगा। और जैसे ही आप, मेरा ये मानना है, जैसे ही आप प्लस में आ जाते हो और आपने बिल्कुल बॉटम से या कोई भी रेजिस्टेंस से या कोई सपोर्ट से बाय या सेल किया है, तो आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रायल करते रहो और ट्रेड में बने रहो, जब तक या तो मेरा टारगेट मिलेगा या मेरा ट्रायल ऐसे हिट होगा। एक चीज मिलेगी मेरे को। कल भी सेम चीज हुआ है, अगर किसी ने कल बॉटम पकड़ लिया होगा, उसको शाम तक लगभग लगभग एक लॉट में, जहां पे 4,500-5,000 का लॉट आया होगा, उसको 4 से 5 हजार रुपये बन गया होगा। आपको बॉटम पकड़ना है, और अगर आप ट्रेड में एंटर कर गए हो, आपने बॉटम पकड़ के एंटर मार दिया है, तो आपको फिर स्टॉप लॉस को ट्रायल करना है। आंख बंद करके बैठे रहो कि भैया या तो मेरा टारगेट देगा या मेरा एसएल, ट्रायल एसएल देगा, एसएल नहीं ट्रायल एसएल, वहां पे मैं लॉस में नहीं निकलूंगा।
मार्केट के साथ चलना है हमें। मार्केट को ये नहीं चलना है कि मार्केट मेरे पीछे चलेगी, नहीं। और ये नहीं कि 4 5 10 पॉइंट लेके निकल गया मैं, नहीं। जब तक मार्केट मेरे डायरेक्शन में चलती रहेगी, मैं अपने एसएल को ट्रायल करता रहूंगा, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। जहां मेरा एसएल हिट हुआ मैं बाहर। और अगर मेरा एक लॉट में 1000 1500 रुपए, 800 900 1000 रुपए बन गया है, तो मैं अगले ट्रेड करूंगा ही नहीं, मेरा काम खत्म। मेरा फिर मुझे बाकी काम भी तो देखने हैं। इस तरह से काम करना है आपको। बाकी कोई क्वेश्चन हो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे तो बात कर सकता है। सर हमें समझ नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा सर, मैं आपको फिर पर्सनली आके समझा देता हूँ। आप एक काम करो, सेट वो खोलो अपना पीसी, मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर। सर फोन से लेवल ड्रॉ नहीं इसी पे कर बताओ, पाओगे। इसी पे बताओ ना। देखो सर, यहाँ पे इसने अपना सपोर्ट बनाया, अच्छा। इसके बाद इसने ठीक है। एक आंख, ये 18,200 का यहाँ पे इसने लो लगाया है। और 18,491, यानी कि मोटा मोटा 300 पॉइंट इसने अभी तक दे दिए हैं यहाँ पे। एक और इतनी अच्छी ट्रेड मिली है सर, बहुत अच्छी ट्रेड। कल का ट्रेड तो अच्छा था वैसे। अगर किसी ने, अब देखो आपकी कन्विक्शन कहाँ बढ़ती है। मान लो आपने यहाँ पे सपोर्ट पे कोई भी बाय कर लिया, कल की ट्रेड जो बनी होगी आपकी, ये वाली, ये कल की ट्रेड है। यहाँ पे लगभग 358 पे, ठीक है। 358 से लेकर 18,490, ये 500 क्रॉस करा है इसने, ठीक है। अगर आपने शुरू में ट्रेड बना दी है, शुरू में ही आपने बॉटम पकड़ लिया और आपने कॉल की पोजीशन यहाँ पे बना दी होगी, तो आपको फिर अपना एसएल को ना ट्रायल करते रहना है और ट्रेड में बने रहना है, तो पूरा आपको टारगेट मिलेगा। आपने बीच में अगर बाय किया है, अरे अगर यार आप, हम बीच में सेल कर दिए, गलती कर दी कल। सर इतना अच्छा एक बंदा और भी था हमारे ग्रुप में मेरे साथ का, उसने भी कल सेल किया था। तो भाई सेल की पोजीशन देखनी नहीं है हमें, भाई एक ट्रेड में 30 40 हजार रुपए हो जाते हैं, कल सेल नहीं करता हूँ। सेल करना ही नहीं है सर। 2000 लेके नहीं, 2000 लेके निकल गया मैं। वही है ना सर। और फिर हमने सोचा कि यार अब मैं निकल जाता हूँ, मैं निकल गया, अब इसको मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए। फिर हम ये हमारे थिंकिंग है, जो हम ये 1 1.5 लाख रुपए वाले लोग होते हैं ना, हमारी ये थिंकिंग है कि अब यहाँ से मैं निकल गया हूँ, अब मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए क्योंकि मैं तो निकल गया। बट नहीं, क्योंकि हमें फियर ऑफ फेलियर का डर होता है कि यार जो आया है ना 1,500 रुपये, ये भी ना चला जाए साला, तो इसलिए मैं निकल जाता हूँ। तो आप सही बात। एक देखो, हमारे पास 50 60 हजार, 10 20 50 हजार से हम शुरुआत करते हैं जो ऑप्शन बायर होता है, और उसको ये डर होता है कि यार ये भी ना चला जाए साला, फिर मैं ट्रेड कहाँ से करूंगा। तो अगर आपने कोई ट्रेड बनाई है, आपने सेटअप पे काम किया है, आपको लगा इसने मेरा सपोर्ट, इसने मेरे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया है, आंख बंद करके बाय कर लो। जो रेजिस्टेंस क्रॉस किया उसका स्टॉप लॉस लगा दो। जैसे ही आपको अगला टारगेट मिल गया है, तो स्टॉप लॉस को ट्रायल करके आपके अगले रेजिस्टेंस पे ले आओ। आंख बंद करके बैठे रहो, टारगेट देता रहेगा मार्केट आपको। मार्केट के साथ चलना है, मार्केट से आगे मत चलो बस। कि अब मैं तो निकल गया 2,000 रुपए लेके, अब यहाँ से गिरना चाहिए इसको मार्केट को। अब मैं पुट लेता हूँ, मैंने कॉल में पैसा बना लिया, मैं पुट लूंगा, अब मेरा पैसा पुट में बनेगा। ऐसा नहीं बनेगा सर। अरे पुट लिया नहीं ना मैंने, कॉल बेच के सो गया। तो फिर पैसा बनाया ना सर आपने फिर। और अरे हाँ, यार 20,000 एक की जगह 2000 बनाए ना यार। सर, एक चीज और है, एक चीज और है। हम बिगिनर के लिए एक चीज और है, अगर मान लो आपने कोई कॉल ले ली और आपका 800 900 500 600 200 400 रुपए बन गया है, और वो ट्रेड फिर ना उसने 2,000 5,000 रुपए दिए हैं, तो उसमें फिर रिग्रेट मत करो। उसमें सोचो कि यार पैसा मैंने बनाया है, मेरा जो सेटअप था उसने काम किया है, बस मैं डर की वजह से निकल गया, और ना मेरा पैसा अच्छा बनता। 4 5 बार ऐसी करो, उसको फिर एनालाइज अच्छा करो। तू जी। तू ये बता, जैसे मैंने 18 रुपए का कोई लिया, ठीक है, निफ्टी 50 18 का कॉल लिया, 18 रुपए का कॉल था, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। उसमें तू ऐसा कितना लेके चलेगा? सर आपने बहुत नीचे खरीदा है ना, मैं उस 18 रुपए का एसएल नहीं लूंगा सर, मैं निफ्टी का एसएल लूंगा। मैंने 18, सुन सुन सुन, मैंने 18 रुपए का लॉट 2000 लॉट लिया, ठीक है। आपने ओटीएम बाय करा है ना, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी, दो दो 2000 का लॉट, 2000 खरीद लिया, 2000, ठीक है। ठीक है। मतलब तो उसमें तू एसएल कितना मारता है, जैसे 18 रुपए का
सर मैं ना क्योंकि 18 उसमें रुपए वाला, उसमें लॉस भी बड़ा होगा और प्रॉफिट भी बड़ा होगा। हाँ मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। मान लो मैंने, एक तो मैं 18 रुपए वाला खरीदूंगा नहीं, मेरे बस की नहीं 18 रुपए वाला खरीदना। दूसरा अरे यार, दूसरा दूसरा क्या मेरा होगा, मैं पैसा भाई उसी से बनता है। नहीं समझ रहा हूँ सर, देखो आपकी अपने अपना सब कुछ है, लेकिन मैं निफ्टी का ऐसा लगाऊंगा, उस कॉल का ऐसा नहीं लगाऊंगा मैं। अब मेरी बात समझो, कॉल तो, निफ्टी का ऐसे लगाएगा उसमें? हाँ निफ्टी का मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस जहां पे मेरा निफ्टी काम कर रहा है उसका ऐसे लेके चलूंगा मैं। मुझे कॉल से मतलब ही नहीं। अच्छा। कॉल तो मार्केट अगर ओके। 2 घंटे खड़ा रह गया कहीं, तो मेरी कॉल का प्राइस 18 का 16 आने में देर नहीं लगेगी। समझना मेरी अरे बात। यार वही हो रहा है ना, कल जैसे मैंने खरीदा 18 का 12 आ गया, ठीक है। हाँ फिर मैंने उसको 22 रुपए में बेच दिया और वो चला गया 65 रुपए। होता है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ सर, बृहस्पति की हम उस पर आ जाते हैं सर। जो बृहस्पति का हाई जीरो हीरो थर्सडे वाला। हाँ, 2-2:30 बजे के बाद हुआ था, 2:40 के बाद मैं अप्रोक्स। दिखाता हूँ सर वो भी। ये है आपका, तारीख कितनी थी उस दिन बृहस्पति की? थर्सडे की तारीख थी 25 तारीख। 25 25 25 25 25 24 24 25 25। ये तो सुबह का तू निकाल रहा है 25 का। इतना अच्छा सेटअप था, बिल्कुल हमारे एग्जैक्ट हमारे लेवल से घूमा था वहां पे मार्केट। हाँ, यहाँ से ये मार्केट रही, घूम गया था 2:40 पे। ये रहा, ये रहा, ये एक रहा। 35 में। देखो सर, लाइन ना मैंने पहले कई दिन पहले ड्रॉ कर रखी है, उस दिन की लाइन नहीं है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, ये कैंडल है मेरी 1:40 की कैंडल है। इसका जो लो है, जिसका जो हाँ क्लोज हाँ है 18,211 है, यहाँ पे इसने क्लोज दिया है। और इसका देखना मोमेंटम, शार्प मोमेंटम आया है, शार्प मोमेंटम। हाँ। और 60 सीधा पॉइंट का इसने जो 60 टारगेट दिया 60 है फिर पॉइंट का। हमारा 18,321, 18,208 से 18,321, लगभग 100 पॉइंट मान के 100। चलो सीधा एक एक डायरेक्शन में। हम्म। तो ये सपोर्ट का काम है सर, सपोर्ट पे बाय कर लो। मैंने जो बाय करी थी 2 रुपए की थी उस समय वो, और वो आई थिंक अरे यार, 34 का हाई सपोर्ट लगाया का है और भाई 27 बेचा था मैंने। सपोर्ट का भाई समझ में ही नहीं आता है हमको। सर चार्ट देखो ना, चार्ट देखो, चार्ट फील करो। अब मैं आपको ना 10 मिनट रह गए हैं, थोड़ा मैं ना स्टॉक प्राइस दिखा देता हूँ आपको। निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट का कैंडल बन, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। टाइम फ्रेम बहुत मोस्ट हाँ, इंपोर्टेंट है। टाइम फ्रेम 5 मिनट का 5 मिनट देखना है का अगर आप टाइम ट्रेडिंग फ्रेम, कर रहे ठीक हो। है। और अगर कोई ठीक स्टॉक है। में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आप एक दिन का आपको चार्ट देखना है। तो 5 मिनट में आपको निफ्टी में क्लियर दिखेगा, क्लियर की हो क्या रहा है आज। आप किसी बच्चे को भी दिखा दोगे ना, जो थोड़ा बहुत जानता है वो, कि ये इसमें हो क्या रहा है, बता देगा ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। कल का जो तेरा चार्ट बन रहा था, बीच बीच में जा रहा था नीचे, अब फिर ऊपर जा रहा था। देखो, अब कल का भी लेवल हम निकाल लेते हैं, 1 मिनट सर। कल के लेवल क्या थे मेरे? कल का लेवल था मेरा, पहला जो रजिस्टेंस था वो था 18,333, दूसरा था अरे 18,300, यार, कल का ट्रेड तो बहुत गड़बड़ हो गया। 395। 4 बार माइनस जाके फिर 2000 प्लस गए थे। तो 2,000 बने ना आपके, क्यों टेंशन ले रहे हो फिर? उनको देखो टेंशन जो नहीं ले कल, रहा ना। उनको सोचो जो कल भी लॉस में गए हैं, जिन्होंने सोचा होगा कि मार्केट मेरे हिसाब से चलेगी। अब मुझे यहाँ से पुट देखना है। भाई लेवल टू लेवल ट्रेड करो, निफ्टी में पैसा बनेगा, और इतना पैसा बनेगा बहुत। अब देखो सीधा सीधा मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसका ये रेजिस्टेंस है। सीधा सीधा लाइन ड्रॉ मार दी मैंने। अब ये कल को जहां पे भी खुलेगा, मेरे अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे आएगा, टप्पा खाएगा, ऊपर निकलेगा। ऊपर नहीं निकलेगा तो मैं फिर यहाँ पे वेट करके पुट की पोजीशन बनाऊंगा। बट अकॉर्डिंग टू मी ये नीचे जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे सपोर्ट लेगा अपने इस हमारे 18,481 वाले डंडे पे, और फिर ऊपर निकलेगा ये। और अब इसके लिए जो सारे के सारे जो है ना, ये सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ेगा तो इसका अगला सपोर्ट ये है,
उससे अगला ये है, उससे अगला ये है। हम इनका ऐसे लगा के तैयार रखना है बस। वेट करो। अब मैं समझ आपको गया। किसी भी स्टॉक में वो दिखा देता हूँ कि स्टॉक में कैसे वो करते हैं। मान लो आईटीसी ले लेते हैं, इसको 5 मिनट में ना करके इसको करते हैं 1 दिन पे। आपको क्लियर कट अप्रोच दिखेगा, क्लियर कट अप्रोच, कुछ नहीं करना आपको। ये शुरू में मेरे समझ में भी नहीं आया था, लेकिन सर जब आप धीरे धीरे स्टार्ट कर दोगे ना आप, तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप आपका देखो, किससे पूछ लो कि ये कैंडल जा कहाँ रही है, ये चार्ट जा कहाँ रहा है, कोई बता देगा ये ऊपर जा रहा है। जा रहा है सर ऊपर। क्या किसी से बोल दो कि ये चार्ट जा यार, कहाँ मुझे रहा चार्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है इतना। है। सर देखो, मैं 12 बजे के आसपास फ्री होता हूँ, 12 बजे चार्ट बना के 1 बजे सोता हूँ, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। अरे ये भाई, तेरे ये पास बहुत वो है, क्या बोलते हैं उसको, सर आके कैपेसिटी देखो, तेरे पास बाहर लाइन बहुत है। देखो, गेट तक रहती है। बाकी साक्षी मैडम बताएंगी। साक्षी मैडम आई थी, बड़ी मुश्किल से कैच ले पाया था मैं इनका। अरे बड़ा बुरा हाल था। मैडम अब तो गेट तक लगती है लाइन। वो तो उस दिन शोर शराबा ऐसे हो गया ना। अच्छा। हाँ जी मैम, क्या कह रहे हैं? और पेपर में आज ही आ रहा है कि बहुत, और पेपर में आज ही आया हुआ है कि एकदम इजीली हो रहा है, कोई लाइनें नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब वाह। पेपर तो गवर्नमेंट बनाती है मैडम, जैसा गवर्नमेंट कह देंगी, न्यूज वाले पेपर वाले वही वही हाँ, लिखेंगे। मोदी। अरे सुन, ये हाँ जी। मेरा नोट चेंज करा दे भाई। भाई आना पड़ेगा। मोदी जी चले गए ऑस्ट्रेलिया, नोटबंदी करके ऑस्ट्रेलिया चले गए कि भाई तुम देखो अपना, मैं चला। हम आ नहीं पाएंगे, हम किसी को लोग तो भेज मेरे भी देंगे मेरे से चेंज कर। मैडम के भी चेंज कराने हैं सर। मेरे भी मैं चेंज करवाने हम वाले हैं। हम आ नहीं पाएंगे, बगल से भिजवा देंगे भले। हाँ तो 2 लाख फ्लाइट, रुपए का है, चेंज करवा दिए। तुम ना मेरी नौकरी तो खाओगे खाओगे, और साथ में ऑपरेशन हेड मैडम की ओर खाओगे। अरे तो भाई पैन कार्ड देंगे, पैन कार्ड से क्या दिक्कत है तू। पैन कार्ड नहीं चाहिए हमें, जमा मुझे करवा दो पैन हमसे कार्ड की तो मैडम। जरूरत ही नहीं। पैन आधार सब मेरे दे को तो देंगे, चेंज तुम्हें क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, जमा हो रहे हैं मेरे को एक्चुअली, तो जमा चेंज कितने भी। करा देना। हाँ जी, मैम के जमा कराने पहले मुझे। नहीं नहीं, मेरे को जमा भी कराना है, मेरे एक्सचेंज भी कराना है, जो जमा नहीं करवाने हैं। अच्छा मैम, लेकिन इतना इतना पैसा है पब्लिक के पास, एक कस्टमर आता है डेली, तो मैं उससे बोल पड़ा, मैंने कहा हम्म, सर डेली चेंज, वो अगले दिन के लिए फॉर्म ले जाता है मुझसे कि एक फॉर्म कल के लिए दे दो मेरे को। अच्छा। तो मैं कहा सर कितने दिन, कितना वो रह रहा है अभी, कह रहा बेटा 30 सितंबर तक रोज भी करूंगा ना तब भी नहीं होगा। ओए होए। मैं कहा सर फिर जमा कर दो, कह रहा जमा भी नहीं कर सकता। शुभम सर वो त्यागी है। जी, थोड़े तो मेरे पास भी ऐसे पड़े हुए हैं जो त्यागी जी, उसको मेरा जमा नहीं नंबर दे कराने। देना। त्यागी, हाँ हाँ, उसको मेरा नंबर दे देना, बोलना सब करवा देगा सुबह। ठीक है नंबर दे दूंगा मैं आपको।